जोहार, मैं हूं दानिश राजा और आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। मैं इस वक्त लोहरदगा जिला के भंडरा प्रखंड के भीठा गांव में मौजूद हूं। यहां बीते दिनों एक दर्दनाक वाकया को अंजाम दिया गया है, जिसे सुनकर लोग आश्चर्यचकित है, क्योंकि इस गांव में, जिस घर में मैं खड़ा हूं, ये भीठा का गांव है और ये वो घर है। इस घर में पिछले 24 तारीख को जो है लिव इन रिलेशन में रहने वाले एक हस्बैंड वाइफ थी। कहा जाता है कि वो लिव इन रिलेशन में रहा करती थी और लड़का जो है वो अपनी प्रेमिका कहिए उसे जो है मारकर यहाँ दफना दिया था। 24 को बताया जा रहा है कि वो इस गांव में फुटबॉल मैच था। मैच देखने के बाद वो घर आए। घर आने के बाद 2-3 दिन तक उनका पता नहीं चलने लगा। तो इसके बाद खोजबीन किया गया तो पता यह चला कि वो जो है लड़का जो है वो अपनी प्रेमिका कहिए या पत्नी उसे दफना कर उसके ऊपर ही सो रहा था। उसके बाद जो है लोगों के द्वारा पुलिस को खबर की गई और पुलिस जो है यहाँ से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम जो है वो लोहरदगा सदर अस्पताल में ना होने के कारण उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया गया और आज वो पोस्टमार्टम होकर आ गया है। उसका अंतिम संस्कार की भी प्रक्रिया चालू है। तो फिलहाल मेरे साथ जो है यहाँ पे जिस लड़के ने इस वारदात को अंजाम दिया है उसके बड़े भाई मौजूद है। उनसे जानकारी लेंगे कि ये किस तरह से घटना घटी, आपको कैसे पता चला कि ये आपका भाई जो है मारकर इसे दफना दिया है। पता चलने के बाद कैसा हुआ कि कहने का मतलब, हम तो रांची थे उस दिन संडे को। तो संडे, मंडे, बुधवार को हमको पता चला, कोई फ़ोन किया कि तोर भाई जो है कि अपन जनी के मारे गाइड दे हो तो को पता ना खो, इस टाइप बोला। तब जाकर सीरियस लिया तो उसके बाद फ़ोन किया घंटा थाना। तो इनको जो है लोगों द्वारा जानकारी मिली कि ये अफवाह चल रहा है कि तुम्हारा भाई जो है मार कर गाड़ दिया है। तो ये फिर ग्रामीणों के मदद से थाना को इन्फॉर्म किया गया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज दी। हम ये जानकारी लेंगे आपसे कि आपका भाई जो है किस नेचर का था, क्या काम करता था और अचानक इस तरह का अंजाम देना ये कैसे उसके दिमाग में आया होगा। कुछ नहीं, वो पागलपन था। पागल भी नहीं है लेकिन पागलपन था। वो डेली मछली मार के चट्टी बाजार भंडरा वाला बेचता था, शाम को आता था, उसके बाद फिर सुबह जाता था। पत्नी भी साथ में जाती थी? हाँ, साथ में, एक मिनट छुट्टी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं पति पत्नी जो है वो मछली मारकर बाज़ार में बेचने का काम करती थी। और हैरान करने वाली बात एक और बता दूं मैं कि भंडरा प्रखंड में जो है लगभग 2 साल के अंदर 6 हत्याओं का ये जो थाना में दर्ज हुआ है और इसमें सिर्फ 2 ही उद्भेदन हो पाया है, जहां तक ग्रामीण हमें जानकारी दे पा रहे हैं। हम उनसे भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता और अंजुमन के जो है यहाँ पे मौजूद है और उनसे जानकारी लेंगे कि आप क्षेत्र में घटनाएं देख रहे हैं, आप जो है लगातार घटना देख रहे हैं। थाना का रवैया, पुलिस का रवैया कैसा रहता है जब हत्या हो जाती है? उसके बाद क्या उसका कुछ कार्रवाई होता है? अपराधी के मन में खौफ पैदा करने के लिए कुछ कार्रवाई की जा रही है या पिछले 2 साल से जैसा आप बता रहे हैं क्या कुछ हो रहा है भंडरा में? देखिए, भंडरा में जिस तरह के घटना आए दिन, एक घटना जब तक भूला नहीं जा रहा है, दोबारा घटना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि ये आम जनता में, लोगों में एक डर भय का जो समस्या है वो ख़त्म हो गया है। किसी तरह का कोई डर भय प्रशासन के तरफ से नहीं है, इसलिए इस तरह का घटना को लोग अंजाम देना एकदम आम समझ लिए। आज के तारीख में घटना, किसी भी तरह से कोई बड़ी घटना करने से पहले लोगों को डर लगना चाहिए, लेकिन ये डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जिसके कारण ये सब आए दिन घटना हो रही है। और इस तरह का घटना रोकने के लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को, आम जनता को एकजुट होना होगा, जागरूक होना होगा। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन को अपना तत्परता दिखाना होगा। अपना जो पुलिस का जो काम है उस पर उन लोगों को पूरे कड़ी से कड़ी तरह से आना पड़ेगा, तभी जाके ये सब रुक सकता है। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया जा रहा है। और भी लोग हैं, हम जानकारी लेंगे कि पुलिस किस तरह से काम कर रही है, क्या अपराधियों में खौफ हो रहा है, इस तरह से बैक टू बैक ये हत्याएं हो रही है और पता चल रहा है कि कार्रवाई 0 हो रही है। देखिए, कार्रवाई तो लगभग 2 वर्ष से अभी हमको लगता है भंडरा प्रखंड में लगभग 6 मर्डर हुआ है, जिसमें एक बमनडीहा का था जो पति और पत्नी दोनों का मर्डर हुआ था।
उसका उद्भेदन तो हो चुका है, और एक भंडरा में है उसका भी उद्भेदन हो चुका है। लेकिन बंडा में एक लड़की का लाश मिला था, जो उसका अभी तक उसका ये नहीं हुआ है। और फिर से एक बार भंडरा में हुआ लड़की का मर्डर, जो कुआं से लाश मिला उसका भी अभी तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है। तो चौक चौराहा में अभी कहीं भी लोग जैसे बोलते हैं, कहीं भी मर्डर हो रहा है या सुनता है, कहीं पर न्यूज़ देख रहा है, तो लोग बोलता है कि फोरेंसिक टीम आया है। फोरेंसिक टीम आया है मतलब अब इसका कातिल पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि फोरेंसिक टीम उस मर्डर में भी आया था और बंडा वाला कांड में भी आया था, भंडरा वाला में भी आया था, लेकिन अभी तक उसका उद्भेदन नहीं हो चुका है। इसीलिए लोगों को फोरेंसिक टीम से भरोसा उठ गया है। कहीं ना कहीं ये बड़ा इल्ज़ाम है। अगर जो जांच एजेंसियां हैं, जो पुलिस है, इस पर से अगर लोगों का भरोसा उठ जाए तो ये बहुत मुश्किल वाली बात है। फिर लोग अपराधियों से डरने लगेंगे और उनका अपराधियों का मनोबल बढ़ने लगेगा। तो हमें देखना होगा कि पुलिस जो है इस कार्रवाई को किस तरह अंजाम दे रही है, क्योंकि लगातार भंडरा में मर्डर का सिलसिला जारी है और कुछ का उद्भेदन हो पाता है और कुछ जो है दबे फाइलों में बंद रहता है। और फिलहाल जो मुख्य मुद्दा है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं, एक घर में एक व्यक्ति द्वारा एक महिला को दफनाकर उसे वहीं रखता है 2-3 दिनों तक, उसके ऊपर सोता है और उसके बाद भी पुलिस को 3-4 दिनों के बाद जानकारी होती है और तब कार्रवाई होती है। तो इस तरह का मामला है। आप देख सकते हैं यही वो घर है जहां उसका हत्या किया गया है। उसका बेडरूम अगर मैं दिखाऊं जहां वो रहते थे और जहां वो गाड़ा था, उसका गड्ढा भी यहां पे आपको देखने को साफ मिलेगा कि यही गड्ढा में उसे दफना दिया था और सामने रखा चौकी पे वो सो रहा था और इसी में वो जो है लगातार इस पर नज़र रख रहा था। और फिर अचानक गांव वालों को भनक लगती है, जिसके बाद पुलिसिया कार्रवाई की जाती है। तो कहीं ना कहीं नदारद रहना पुलिस को, कहीं ना कहीं इस तरह से लोगों के ऊपर भय को ख़त्म कर देना कि पुलिस भी कोई चीज़ होती है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। फ़िलहाल मैं भंडरा से जिस रिपोर्ट को दे रहा हूँ ये बहुत दुखदाई है और दर्दनाक भी है कि किसी की हत्या कर उसके ऊपर रहना, ये बहुत दर्दनाक है। आगे की कार्रवाई क्या होती है देखने के लिए आप बने रहिए मैदानिस रजा न्यूज़ बाइस्कोप से। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।